फोक्स, आज का हमारा टॉपिक है डिजाइन थीम एंड इंस्पिरेशन। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिजाइन थीम एंड इंस्पिरेशन, इसमें हम देखेंगे व्हाट इज इंस्पिरेशन। आपके लिए इंस्पिरेशन क्या है। इंस्पिरेशन का मतलब होता है इंटरनल स्टिमुलाई। ठीक है, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने के बाद, नोटिस करने के बाद जो एक इंटरनल स्टिमुलाई, एक्साइटमेंट, जो थॉट्स हमारे दिमाग में जागते हैं, ठीक है, जो इंसाइट होता है, जो थॉट्स होते हैं, न्यू न्यू आइडियाज होते हैं उसको देखकर, ठीक है, या फिर जो एक्साइटमेंट होता है उसे कहते हैं इंस्पिरेशन। ठीक है, यह हमें मजबूर कर देता है कि हम कोई चीज क्रिएट करें या बिल्ड करें। अब इंस्पिरेशन कैसे आती है, ऑब्जर्वेशन और नोटिसिंग से आती है। हम कहीं बाहर गए, हमने चीजों को ऑब्जर्व किया, नोटिस किया, हमारे दिमाग में वाओ ये तो कितना खूबसूरत है, हम और नए आइडियाज आ गए, तो हमें लगता है क्या हम इससे कुछ कॉपी कर सकते हैं, इसे इंस्पायर्ड होकर इसका अलग फॉर्म बना सकते हैं, कुछ बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, ये ख्याल हमारे दिमाग में आया। अब हमें ये तो पता चल गया कि हम कुछ बिल्डअप कर सकते हैं, हम इंस्पायर तो हो गए उस चीज से, लेकिन उसको आगे करने के लिए कोई भी चीज जब डिसाइड करते हैं तो उसको फाइनल करने के लिए, उसको प्रोडक्ट बेस में लाने के लिए कैसे करेंगे। ठीक है, क्रिएटिविटी इज द फॉर्म, क्रिएटिविटी इज द सॉल्यूशन टू इट। क्रिएटिविटी क्या होती है, क्रिएटिविटी एक सॉल्यूशन या नया आइडिया आता है। ठीक है, अभी आप किसी चीज को ऑब्जर्व किया, नोटिस किया, इंस्पायर्ड हो गए, लेकिन सॉल्यूशन नहीं है आपके पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको बैठेंगे, सोचेंगे उसके बारे में कि हम उसको कैसे एज अ सॉल्यूशन ला सकते हैं, जिसके लिए 5 स्टेप फॉलो करते हैं। ठीक है, 5 स्टेप क्या है ये हम देखेंगे। स्टेप 1 है प्रिपरेशन, सेकेंड इंक्यूबेशन, थर्ड इल्यूमिनेशन, फोर्थ वेरिफिकेशन एंड फिफ्थ इज इवेल्युएशन। प्रिपरेशन क्या होती है, किसी भी चीज को अगर हम देख लें, एक छोटी सी चीज चाय बनाना, उसके लिए भी हमें प्रिपरेशन चाहिए होती है। ठीक है, तो यहाँ तो भाई हम फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए तो ऑफकोर्स वी नीड टू बी प्रिपेयर। ठीक है, प्रिपरेशन में क्या होता है, मैंने आपको एक थीम दिया। ठीक है, थीम कैसे देख सकते हैं, हम देख सकते हैं हमारे डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची मुखर्जी, अनीता डोंगरे, ठीक है, मसाबा गुप्ता, हर एक डिजाइनर कोई ना कोई थीम होता है। जैसे अगर हम सब्यसाची मुखर्जी को देखें और मनीष मल्होत्रा को, तो इनका थीम क्या है, इनका थीम होता है ब्राइडल से रिलेटेड, एथनिक ड्रेसेस। वहीं अगर हम मसाबा गुप्ता को देख लें तो उनका फ्लोरल भी होता है। ठीक है, फ्लोरल डिजाइन। तो स्टेज 1 में प्रिपरेशन आती है। ठीक है, कैसे आती है, मैंने आपको बोला कि आपका थीम है फ्लोरल डिजाइन, आपको फ्लोरल डिजाइन से इंस्पिरेशन लेनी है और कपड़ों पे डालना है। फाइनल प्रोडक्ट कपड़ा होना चाहिए, फ्लोरल डिजाइन ड्रेस होनी चाहिए। तो आप प्रिपरेशन करोगे, कैसे करोगे, आप बाहर जाओगे, आप चीजों को ऑब्जर्व करोगे, नोटिस करोगे, उसी से तो हमें इंस्पिरेशन मिलेगी। ठीक है, आप नेचर में जाओगे, देखो कि किस तरीके के फ्लावर्स हैं, क्या क्या प्रिंट है उनमें, कलर्स क्या क्या हैं। ठीक है, या फिर आप गूगल में जाओगे, वहां पर देखोगे कि जो डिजाइनर्स ड्रेस डिजाइन कर चुके हैं उनके क्या क्या थॉट्स थे। स्टेज 2 इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन इज द रेस्टिंग पीरियड। ठीक है, हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है गाइस, तो हमारे ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में वो आइडियाज होते हैं जो अभी एक्शन के लिए नहीं तैयार है, लेकिन कॉन्शियस में हम एक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, जो आइडियाज हम एक्शन में ला रहे हैं वो होता है। ठीक है, तो इंक्यूबेशन में, इंक्यूबेशन रेस्टिंग पीरियड होता है, किसी भी चीज को एक रेस्ट चाहिए होता है। गाइस हमने प्रिपरेशन तो कर ली, ऑब्जर्वेशन, नए नए आइडियाज बिल्डअप कर लिए, सोच लिया कि क्या क्या हो सकता है फ्लोरल पे। अब वो आइडियाज हमारे दिमाग में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन की ये वर्किंग है कि एक बार हमने उसको एक कमांड दे दिया तो भाई वो उसका सोल्यूशन तो ढूंढ के रहे। ठीक है, तो इंक्यूबेशन पीरियड में, रेस्टिंग पीरियड में क्या होगा, जब हम रेस्टिंग पीरियड देंगे उसको, तो वो उस थॉट्स को क्लियर आउट करेगा, वो सोचेगा क्या क्या हो सकता है। ठीक है, वो चीजों को सेग्रीगेट करना स्टार्ट कर देगा। 3 होता है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है यूरेका मोमेंट। इल्यूमिनेशन में हम क्या करते हैं, कभी कभार हमें कोई चीज दी जाती है, अब हमारे ब्रेन का तो भाई वर्क यही है कि वो धड़ाधड़ सॉल्यूशन सोचने के करीब जाना चाहता है। ठीक है, तो इल्यूमिनेशन में हम क्या करते हैं, इल्यूमिनेशन में जैसे कि आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो या शावर ले रहे हो, कभी कभार आपको अचानक आइडिया आ जाते हैं, अरे ये भी हो सकता था, अरे ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सडन जनरेशन ऑफ आइडियाज, यूरेका मोमेंट जो होता है वो इल्यूमिनेशन होता है। 4 होता है वेरिफिकेशन। अब गाइस हमने अपनी सारी चीजें इकट्ठा कर ली, रिसर्च कर लिया, सब कुछ देख लिया, अब हम देखेंगे, टैली करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये फीजिबल है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में क्या होगा, अब हमने प्रोडक्ट भी अपना सारा लॉन्च कर दिया है, फाइनेंस सब तय कर लिया, प्रिंट भी बन गई, सब हो गया, ले और हमने अपना प्रोडक्ट मार्केट में ले आई। ठीक है, लॉन्च कर दिया। अब हम देखेंगे क्या वो सक्सेसफुल रहा, क्या वो उस फाइनेंस पे टिक पाया। ठीक है, ये सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा, ये हम देखेंगे, इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं वेस्ट टू इंस्पायर क्रिएटिविटी। ठीक है,
अब भाई सॉल्यूशन लाने के लिए, नया आइडिया लाने के लिए हम क्या क्या करना चाहिए, कैसे हम ये आइडिया ला सकते हैं, किन किन चीज़ों, क्या क्या चीज़ें हमारी हेल्प कर सकती है। तो पहला है कैरी योर नोटबुक्स। ऐसा, एज अ नेफ्ट स्टूडेंट, जब भी हमें बाहर ले जाया जाता था क्राफ्ट और क्लस्टर के लिए, वी ऑलवेज हैव टू कैरी वन नोटबुक, ठीक है। नोटबुक क्यों? कभी कभार हम जब बाहर जा रहे हैं ऑब्जर्वेशन और यहाँ तो नोटिसिंग के लिए जा रहे हैं, हमारे दिमाग में आइडिया आया कि अरे ये आइडिया हो सकता है, ठीक है। तो उसी टाइम हम नोटबुक रहेगी तो हम लिख सकते हैं उस आइडिया को, ताकि बाद के लिए ना रखें हम, क्योंकि बाद के लिए रखेंगे तो ऑफकोर्स एज अ ह्यूमन वी कैन फॉरगेट, ठीक है। मेंटेन अ जर्नल। जर्नल क्या होती है? एक डायरी होती है जिसमें हम रोज दिन का चीजें लिखते हैं, ठीक है। तो मेंटेन अ जर्नल। एक्सप्लोर द थिंग्स। एज अ डिजाइनर वी ऑल शुड एक्सप्लोर थिंग्स मोर एंड मोर, ठीक है, ताकि हमें नए नए आइडियाज बिल्डअप हो जाएं, ठीक है। स्पेंड टाइम विद नेचर। ऑलवेज ट्राई टू स्पेंड टाइम विद नेचर, क्योंकि वहां जो पीसफुल, जो कामनेस मिलेगी आपको, वो कहीं नहीं मिल सकती। ऑलवेज ट्राई टू स्पेंड टाइम विद चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है, वो लिमिटलेस आइडियाज होते हैं, ठीक है, उनके आइडियाज आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं। तो अगर हम उनके साथ बैठेंगे तो हमें आइडिया जनरेशन में हेल्प मिल सकती है। अब देखते हैं एरियाज फ्रॉम वेयर यू कैन टेक इंस्पिरेशन, अ डिजाइनर कैन टेक इंस्पिरेशन। तो पहला हो गया नेचर, दूसरा म्यूजिक, तीसरा पेंटिंग, चौथा एवरीडे लाइफ ऑब्जेक्ट्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आर्ट, ठीक है। तो ये 5 एरियाज है जहां से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है आर्किटेक्चर, ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑन आर्किटेक्चर। तो डॉल्चे एंड गबाना इज अ फैशन डिजाइनर, ठीक है। इन्होंने फ्रांस में नॉर्थ डेम एक जगह है जहाँ पे कैथेड्रल है, उसके कैथेड्रल्स के स्ट्रक्चर से, डिजाइन से इंस्पायर्ड होकर एक ड्रेस डिजाइन करी है, जिसमें उन्हें हूबहू कैथेड्रल की जो डिजाइन है उसको कपड़ों में डाल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, क्लो। क्लो इज अ फ्रेंच डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, जिन्होंने चर्च से के डिजाइन से इंस्पायर्ड होकर, ठीक है, वो चर्च की जो डिजाइन थी वो कपड़ों में डाली है हूबहू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इरिस वैन हार्पेन। इरिस वैन हार्पेन ने क्या किया? कैथेड्रल से, जो कि जहाँ पे बिशप बैठते हैं, ठीक है, कैथेड्रल में एक कैथेड, एक चेयर होती है जहाँ पे बिशप बैठते हैं और लोगों को एड्रेस करते हैं, ठीक है, उससे इंस्पायर्ड होकर इन्होंने कॉपर प्लेटिंग की है ड्रेस पे। जैसा कि हम देख सकते हैं इमेज में कि वो ड्रेस हूबहू लग रही है कि वो एनकार्व्ड है और वो मॉडल को पहना दी गई है, ठीक है, पर वो 3D कॉपर प्लेटेड। सम एग्जांपल्स ऑन एवरीडे लाइफ ऑब्जेक्ट देखते हैं हम। सुपर लैम्प। तो यहाँ पे जो सुपर लैम्प आप इमेज देख सकते हो, ये इंस्पायर्ड है डॉग और उसकी लीश से, ठीक है। मॉन 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 क्या है? मॉन मॉन एक टॉय है बेसिकली, जिसमें आप देख सकते हैं एक छोटा सा टैग लगा है जिसपे शेयर चैट का आइकन बना है, ठीक है। ये बेसिकली डिजाइन किया गया है कि अगर हम उसका स्टमक, बच्चों के पास ये टॉय होगा, वो स्टमक प्रेस करेंगे और कोई भी मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है, अपने पेरेंट्स के लिए। और ये जो शेयर चैट होगा वो उनके पेरेंट्स के मोबाइल पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा, वो मैसेज पेरेंट्स तक जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोफा। ये सोफा डिजाइन है सेल्वाडोर डाली से, ठीक है, जो कि एक आर्टिस्ट है। उन्होंने मेया वेस्ट, एक एक्ट्रेस है, उनके लिप से इंस्पायर्ड होकर ये सोफा डिजाइन किया है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं आर्ट और पेंटिंग पे, ठीक है। तो मशीनो एक डिजाइनर है जिन्होंने पैब्लो पिकासो की पेंटिंग से इंस्पायर्ड होकर कपड़ों में वो पेंटिंग डाल दी और एक ड्रेस डिजाइन कर दी। गिवेंशी मीट्स हुत्सुशिका होकुसाई, ठीक है। तो गिवेंशी इज अनदर फैशन डिजाइनर जिन्होंने हुत्सुशिका की एक पेंटिंग की, द ग्रेट वेव ऑफ कानागावा, जिससे इंस्पायर्ड होकर वो पेंटिंग हूबहू ड्रेस में डाल दी, ठीक है। फिर शिवन एंड नरेश मीट्स राजस्थान एंड फ्रेस्को म्यूरल्स। तो शिवन एंड नरेश एक इंडियन फैशन डिजाइनर है। फ्रेस्को म्यूरल क्या होती है? एक फॉर्म ऑफ आर्ट पेंटिंग, ठीक है। तो बेसिकली राजस्थान में क्या होता है, वहाँ पे वॉल पे एक एनकाव म्यूरल्स होते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं? वेट सीमेंट होता है, उस पे एनक्राफ्ट की जाती है, ठीक है, टूल से पेंटिंग बनाई जाती है, मतलब कुछ फॉर्म बनाए जाते हैं, और फिर वेट पेंट लिया जाता है, उसको बहुत फोर्स से दीवार पे मारा जाता है, ठीक है। तो वो जब पेंट चला जाता है दीवार पे, तो वो एंग्रेव पिक्चर हो जाती है, ठीक है। वो उसको कहते हैं फ्रेस्को म्यूरल, जो कि शिवन एंड नरेश ने उससे इंस्पायर्ड होकर कपड़े डिजाइन किए और वो डाल दिया कपड़ों में, ठीक है। कुछ एवरीडे लाइफ ऑब्जेक्ट्स भी अब हम देख लेते हैं, ठीक है। पहली इमेज आप देख सकते हैं एक पेन ड्राइव है और उससे इंस्पायर्ड होकर एक घर बना है। दूसरा एक माइक है, उससे इंस्पायर्ड होकर एक होटल बना दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ फैशन डिजाइनर्स, ठीक है, जिनका थीम था फ्लोरल डिजाइन, ठीक है, और उन्होंने डिजाइन को किस बखूबी से एक कपड़ों में डाल दिया है, ठीक है। तो स्टेला मार्केटनी एक डिजाइनर है जिनका थीम था फ्लावर्स, ठीक है। तो उन्होंने फ्लावर्स से इंस्पायर्ड होकर हूबहू वैसे फ्लावर्स कपड़ों में डाल दिए और डिजाइन कर दी। वर्साचे इज द अनदर डिजाइनर।
वर्साचे का थीम था फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट में हम देख सकते हैं प्लांट्स, लीव्स, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो उससे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने एक ड्रेस डिजाइन की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राहुल मिश्रा। राहुल मिश्रा इज एन इंडियन डिजाइनर, ठीक है, जिनका थीम था फ्लोरल प्रिंट्स, ठीक है। तो उन्होंने फ्लावर, लीव्स, इन सब चीजों से इंस्पायर्ड होकर एक ड्रेस डिजाइन की है, जो कि हम देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो guys, hope am I clear to you and your design theme and inspiration concept is clear. Okay. Thank you for watching this video and I hope you like this video. And for more update on video, please like and share this video. And if you have any doubt, please comment on comment section. Thank you.